उड़ान कृषि कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंटोमोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट और उनका एंटोमोलॉजी में क्या क्या योगदान है या क्या उनका कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम लिखा हूँ और उनका एंटोमोलॉजी के फील्ड में क्या क्या योगदान रहा उन सबको हम पढ़ते जाते हैं, है ना। आप सभी को आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी किन्हें कहा जाता है। ये जितने भी मैंने लिखाया हूँ ना आपको 7-8 पॉइंट, ये जो 7 और 8 पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे फादर्स हुए एंटोमोलॉजी में और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनका कंट्रीब्यूशन है हमारे एंटोमोलॉजी में, है ना। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में देखने को बार बार फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा, ये सारे जो फादर हैं उनके, है ना। इसलिए मैं उन्हीं टॉपिक को फोकस कर रहा हूँ या उन्हीं क्वेश्चन को फोकस कर रहा हूँ जो बार बार आपको क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है सारे एग्जाम्स पर, ठीक है। तो चलिए, आपको यहाँ देख सकते हैं फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी किन्हें कहा जाता है। और ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना जो बार बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, ये क्वेश्चन, है ना। सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि रिगल्सवर्थ किनके फादर हैं, स्नोडग्रास को किनका फादर कहा जाता है। चलिए, तो आज कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी कहा जाता है रिगल्सवर्थ को, ठीक। रिगल्सवर्थ को कहा जाता है फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, वहीं पर इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है, तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के फादर कहा जाता है किनको बेटा, स्नोडग्रास को कहा जाता है। तो ये जो दोनों ऐसे क्वेश्चन है ना जहां पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्नोडग्रास फिजियोलॉजी के फादर हैं या फिर रिगल्सवर्थ इनके फादर हैं। आज कंफ्यूज नहीं होना, मॉर्फोलॉजी के फादर है स्नोडग्रास, फिजियोलॉजी के फादर है कौन है, रिगल्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं, इंसेक्ट पैथोलॉजी। आप सभी प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं, वो अलग चीज होता है। हम प्लांट में होने वाले डिसीजेस के स्टडी को हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। जब हम इंसेक्ट पैथोलॉजी की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में भी डिफरेंट टाइप के डिसीजेस देखने को मिलेगा आपको। हनी बी के डिसीजेस, लाख इंसेक्ट के डिसीजेस, है ना। ऐसे हर एक इंसेक्ट में भी डिसीजेस होते हैं और उनके मैनेजमेंट, उनकी इटियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी, ये सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, इंसेक्ट पैथोलॉजी कहलाता है। तो उनके जो फादर हैं वो कौन है, स्टेनहाउस को कहा जाता है उनका फादर। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको बस इतना जानना है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के फादर किन्हें कहा जाए, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर किनको कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो फादर हैं वो है एरिस्टोटल को कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट ये 7-8 पॉइंट लिखा हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट सीईटी का ये क्वेश्चन रहा है कि फादर ऑफ HPR, इसको शॉर्ट में बेटा HPR कहते हैं ना, कहीं पे आप लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में HPR कहा जाता है। HPR का मतलब होता है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस, ठीक है। प्लांट में रेसिस्टेंस कैसे आते हैं, इंसेक्ट अपने आप को कैसे रेसिस्टेंट के प्रति इवॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, है ना। चलिए, तो इनके जो फादर हैं वो कौन है, RH पैंथर को कहा जाता है इनका फादर। किनके फादर बेटा, HPR के फादर। आगे बढ़ते हैं, बी कीपिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल रीयरिंग का एक प्रोसेस होता है हनी बी को, है ना। हनी बी को जब हम आर्टिफिशियल रियर करते हैं, पालते हैं, उसे बी कीपिंग कहा जाता है। तो बी कीपिंग को हम सेपरेट एक लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे सा लेक्चर बना है आप सभी के लिए, है ना। तो बी कीपिंग का जो फादर है, मॉडर्न बी कीपिंग, वो भी इंडिया में, है ना। तो इंडिया में बी कीपिंग के फादर कौन है, डॉक्टर AS अटवाल सर को कहा जाता है मॉडर्न बी कीपिंग के फादर इंडिया में, ओके। चलिए, यहाँ पर स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक की बात होती है। आजकल ये बहुत मॉडर्न टेक्निक है स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, है ना। ये भी इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कौन सा रेडिएशन का यूज़ किया गया, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कैसा मेथड होता है। यहाँ से भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एंटोमोलॉजी JRF के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आपको डिटेल में पढ़ना होगा इन सब क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, तो स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक जो है EF निपलिंग को कहा जाता है इनके फादर। इन्होंने सबसे पहले एक बनाया था, स्क्रू वॉर्म का एक इंसेक्ट होता है, उन पर इसको टेस्ट किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो है अर्नेस्ट हीकल, ठीक है, ये E है, ठीक है। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट हीकल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। ये इकोलॉजी क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को भी हम आगे पढ़ेंगे। ये इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम इंसेक्ट के इकोलॉजी को पढ़ेंगे कि उनके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको कैसा एयर चाहिए, जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनका क्या रोल है ना। तो इन सब को हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे,
ये सब सेपरेट लेक्चर हैं। तो आज की इतने को याद करेंगे आप सभी, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनका क्या योगदान रहा एंटोमोलॉजी पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।